नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। देह शिवा मोहे इह शुभ कर्मन ते कुंभ तरु डरो अरिसो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करो। सिख इतिहास को आकार देने वाले, सिख धर्म को परिभाषित करने का काम करने वाले गुरु गोविंद सिंह की इन पंक्तियों का मतलब है कि हे महादेव, मुझे यह वरदान दो कि मैं शुभ कर्मों से कभी भी टलूं नहीं, जब युद्ध में जाऊं तो शत्रु से डरूं नहीं और संकल्प के साथ अपनी विजय प्राप्त करूं। स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी हिंदू सिखों को अलग अलग नहीं देखा, लेकिन वर्तमान दौर में हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश लगातार की जा रही है। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हेंटिंगटन ने 3 दशक पहले कहा था कि आने वाला युग सिविलाइजेशन क्लैश का होगा। वैसे ये विभाजनकारी परंपराएं हमारे देश में आक्रमणकारी के रूप में आई, ये कटु सत्य है। गुरुवाणी पढ़ने पर आएगी शास्त्रों की याद। गुरुवाणी में जो दार्शनिक ज्ञान है वो सारा सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। वैदिक परंपरा से 3 खंड निकलते हैं। गुरु नानक वाणी आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों की याद आ जाएगी, वहीं शास्त्र का अवलोकन करने पर आपको गुरुवाणी की झलक दिख जाएगी। सिखों का हिंदू समाज और सनातन परंपरा से रिश्ता सामाजिक और सांस्कृतिक है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए दोनों की आस्था एक जैसी है, फिर भी कुछ खालिस्तानी ये साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सिख पंथ हिंदू धर्म से अलग है। ये एक तरह की इंटरनेशनल टूल किट है। 1984 की घटनाएं एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, इसका सीधे सीधे देश से कोई संबंध नहीं है। अगर छोटा सा कोई आंदोलन होता है तो उसमें इतनी सफाई से हिंदू सिख का मसला बनाने की कोशिश होती है, ऐसे नैरेटिव को पहचानने की जरूरत है। क्या है सिखों का इतिहास? सिख धर्म की शुरुआत आज से करीब 500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुई। पंजाब की यह जमीन इतिहास की नज़र से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। इस जगह पर हिंदू, मुस्लिम और जैन सभी धर्मों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी, जिसके चलते पंजाब का कल्चर हमेशा काफी विविध रहा है। इस डाइवर्स का असर आज भी सिखों में देखने को मिलता है। दुनिया में आज सिखों की संख्या 30 मिलियन के आसपास है, जिसमें 83% सिख हमारे भारत में ही रहते हैं। सिखों में 10 गुरु हुए और ये धर्म उन गुरुओं से की शिक्षाओं पर आधारित है। इस धर्म में सभी गुरुओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन सिखों के पहले गुरु नानक का अहम स्थान है। 1469 में ननकाना साहिब में जन्मे गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की। आज जब हिंदू सिखों के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तब गुरु नानक जी की शिक्षाओं और हिंदू दर्शन की तुलना महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों ही प्रेम और विश्वास, एक ही ईश्वर को मूल आधार मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भारत भर के 25 कवियों द्वारा लिखी गई वाणियां हैं, जिनमें से 15 गुरु नानक जी के समय के भक्ति मार्ग के कवियों की है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब पंजाब के लिए भारत का उपहार कहा जाता है और ऋग्वेद को भारत को पंजाब का उपहार। दोनों में अद्वितीय समानता है। खालसा की स्थापना। गुरु नानक के बाद इस धर्म में 9 गुरु और आए। उन्होंने एक भगवान और सभी इंसान के एक समान होने का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह इस धर्म के 10वें और आखिरी गुरु हुए। सिख परंपरा के अनुसार गुरु गोविंद सिंह उस दिन अपने तंबू से प्रकट हुए और एक अनुरोध किया। उन्होंने 5 सिखों से अपने सिर बलिदान के रूप में देने को कहा। लोग भयभीत और चुप थे, लेकिन एक के बाद एक 5 सिखों ने उनकी पुकार का जवाब दिया। प्रत्येक को तंबू में ले जाया गया, जहां गुरु गुप्त रूप से 5 बकरियों को बांध दिया था। प्रत्येक बहादुर सिख के तंबू से गायब हो जाने के बाद गुरु अगल के लिए लौटे। उनकी तलवार में से एक बकरे का खून टपक रहा था। यह तब तक जारी रहा जब तक ऐसा नहीं लगने लगा कि सभी 5 आदमी मारे जा चुके हैं। तब गुरु गोविंद सिंह काफी देर तक तंबू से बाहर नहीं निकले। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पीछे 5 सिख थे, जो गुरु की तरह कपड़े पहने हुए थे और नई तलवार लिए हुए थे। अतः गुरु गोविंद सिंह ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। ये एक नई सिख व्यवस्था खालसा की स्थापना थी। यह शब्द अरबी शब्द खालिस से निकला है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। खालसा भगवान के अपने संतों और सैनिकों, साहसी और समर्पण वाले पुरुषों और महिलाओं का एक अनुशासित निकाय है, जो उच्चतम आचार संहिता और उच्चतम नैतिकता का पालन करता है। खालसा के सदस्य भगवान और अपने साथी मनुष्य के प्रति अपनी कर्तव्य निभाने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे। जैसे 5 सिखों ने स्वेच्छा से गुरु को अपना जीवन अर्पित कर दिया। खालसा के पहले 5 सदस्य, जिन्हें पंज प्यारे यानी प्रिय 5 कहा जाता है, उन्हें सार्वजनिक रूप से दीक्षा दी गई। उन्होंने एक सामान्य कटोरे से अमृत नामक अमृत पिया, जिसे 2 धारी तलवार से चीन के क्रिस्टल को पानी में हिलाकर गुरु नानक के भजन, जपजी और अन्य गुरुओं के कुछ भजनों को पढ़कर तैयार किया गया। तब गुरु गोविंद सिंह ने कई अन्य लोगों को खालसा के नए आदेश में शामिल किया। उन्होंने उस समय खालसा के 5 विशिष्ट प्रतीक पहन का निर्देश दिया। कृपान एक छोटी तलवार, कढ़ा एक लोहे या स्टील के कंगन, कंचेरा यानी अंडर शॉर्ट्स और एक सैन्य रूप कंघा, बालों में पहने जाने वाली एक लकड़ी की कंघी और केस बिना कटे बाल, पगड़ी से ढका हुआ। नए दीक्षाओं को नए नाम दिए गए। पुरुषों के लिए सिंह यानी शेर और महिलाओं के लिए कौर यानी राजकुमारी।
ये एक नया जन्म था। खालसी स्वयं को आनंदपुर में जन्मे गुरु गोविंद सिंह और उनकी पत्नी साहिब कौर के बेटे और बेटियां मानते। निशान साहिब का मतलब ऊंचे पताका और ऊंचा झंडा। सिख धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। सिख धर्म का धार्मिक झंडा कहा जाता है। गुरुद्वारा और सिखों के धार्मिक आयोजनों में निशान साहिब नजर आता है। हर साल बैसाखी के मौके पर पुराने झंडे को गुरुद्वारे से उतार कर नया निशान साहिब फहराया जाता है। गुरुद्वारे में इसे ऊंचाई पर फहराया जाता है और यह झंडा रेशम के कपड़ों से बना होता है, जिसके सिर पर रेशम की एक लटकन सी लगी होती है। निशान साहिब या खालसा पंथ का झंडा अमूमन केसरिया रंग का होता है, लेकिन निहंगों के गुरुद्वारे में इसका रंग नीला होता है। माना जाता है कि सन 1609 में पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त पर केसरिया निशान साहिब फहराया था। हिंदू सिखों के बीच 1971 के बाद से फूट डालने की कोशिश। सिखों को हिंदुओं से अलग दिखाने की रवायत 1971 के बाद से शुरू हुई। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना और इस बात को पड़ोसी मुल्क पचा नहीं पा रहा था। कैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश के रूप में पहचान दिलवा दी। उसकी यह खुन्नस सिखों और हिंदुओं के बीच खाई बनाने में सहायक हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से आहत वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने 1991 में इलिस्ट्रेटेड वीकली में लिखा था कि सिख धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है और केवल खालसा आस्था के बाहरी प्रतीकों द्वारा ही ये इसे अलग है। गुरु अर्जुन द्वारा रचित ग्रंथ साहिब का लगभग 9वां भाग वास्तव में वेदांत है और उपनिषदों और गीता से आपस जो कुछ पढ़ते हैं उसका सार है। सिखों को अलग कभी समझा नहीं गया। आज भी सिखों और हिंदुओं के बीच विवाह परंपरा कायम है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 15वें संस्करण के खंड 27 में साफ लिखा है कि सिख धर्म हिंदू वैष्णव भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक विकास था। भगवान विष्णु के अनुयायियों के बीच एक भक्ति आंदोलन यह तमिल देश में शुरू हुआ और रामानुज यह पारंपरिक रूप से 1017 से 1137 द्वारा उत्तर में पेश किया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।